नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो सगी बहनों की कथा लेके आई हूँ, जिसमें बड़ी बहन बहुत सीधी साधी और बहुत मेहनती है, लेकिन दूसरी बहन उसके अपोजिट है, बहुत ही ईर्ष्यालु और आलसी किस्म की है। तो शुरू करते हैं। तो एक किसान परिवार में एक पति पत्नी थे और उनकी दो बेटियां थी। बड़ी वाली का नाम रीता और छोटी वाली का नाम सीमा था। तो रीता बहुत ही मेहनती और बहुत ही ईमानदार लड़की थी और रीता उतनी ही घमंडी और आलसी लड़की थी। रीता जो है रीता पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर के कामों में भी निपुण थी और रीता को केवल पढ़ाई से ही मतलब था और बाकी किसी काम से उसको मतलब नहीं था। जब उसके नंबर कम आते थे तो उसको बहुत चुहाया करती थी और वो क्या करती थी, पूरे घर का काम भी संभाल लेती थी और साथ में पढ़ाई भी करती थी। तो उसके नंबर थोड़ा कम आते थे, समय कम मिलता था। वक्त बीतता गया। अब दोनों शादी के लायक हो गई तो उसके पापा को बड़ी बहन रीता की चिंता सताने लगी। तो उन्होंने एक पड़ोस के गांव में एक श्यामू नाम का एक लड़का होता है। वो बहुत ही सीधा साधा मेहनती लेकिन बट ईमानदार होता है और उसी से वो उसका रिश्ता तय कर देते हैं। लेकिन उसके पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद नहीं होती है, वो लड़का गरीब होता है। लेकिन रीता कहती है ठीक है, मेरी किस्मत में जो होगा वो मुझे मिलेगा और वो मान जाती है और उसके साथ थोड़े दिनों के बाद उसके साथ उसकी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। रीता कुछ साल और पढ़ाई करती है, छोटी थी, और इसके बाद जब उसकी शादी का नंबर आता है तो वो बहुत ऐठ के साथ कहती है कि जैसे दीदी की मेरी शादी हुई है किसान परिवार में, छोटे से मतलब उसके पास गरीबी में, ऐसी मैं शादी नहीं करूँगी। तो उसके पापा थोड़ी सी ज़मीन को बेच करके उसके बहुत बड़े परिवार में और बहुत पैसे वालों के साथ उसकी शादी तय कर देते हैं और उसका बिजनेस होता है सोने चांदी और हीरे का। अब वो जब सीमा जब अपने घर जाती है और इतने बड़े महल को देख करके उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और बोलती है मैं इस महल की रानी बनकर रहूँगी और मेरी दीदी को देखो गरीबी में अपना जीवन बिता रही है और मेरे घर में देखो बढ़िया नौकर चाकर हैं और मैं बहुत अच्छे से इस महल में रानी बनकर रहूँगी। ये सीमा के विचार थे। सीमा अपने घर गई, कुछ दिन तो बिल्कुल सही से चला, नौकर चाकर वैसे ही काम करते थे और सीमा नौकरों पर ऑर्डर करने लगी कि ये ले आओ, वो ले आओ, खाना साथ में ले आओ और पास में ले आओ। तो थोड़े दिन तो उसकी बहुत इज्जत हुई और इसके बाद धीरे धीरे उसकी सास ने नौकर चाकर कम कर दिए और अपनी बहू से काम कराना शुरू कर दिया। अब बहू से कोई इज्जत से बात भी नहीं करता था, जब उनकी ज़रूरत होती थी तब वो पुकार लेते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एक हीरे की अंगूठी बनाने का काम आया। अब वो उसका हस्बैंड सोचा कि बहुत खुश होकर के आया और इसके बाद उसका गलती से हीरा जो है गलत कट गया। अब वो उसका बहुत लाखों का करोड़ों का उसका नुकसान हो गया। अब उस नुकसान को भरने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने घर और जायदाद सारा बेच दिया और सीमा को घर से धक्के मार। अब सीमा को बहुत परेशानी हुई। अब उसको पता चला कि हमारी दीदी बहुत अच्छी है और हमारी ही किस्मत खराब है। पहले जब इकट्ठा होती थी, कभी मायके दोनों का आना जाना होता था तो सीमा के कपड़े को देख करके वो बहुत जल्द कहती थी, बहुत रूखी आवाज़ बोलती, ये दीदी ने कपड़े पहने, देखो कितने कॉटन की और सस्ती साड़ी पहनी, देखो मैंने रेशमी साड़ी पहनी, ऐसे कह करके उसको हमेशा लज्जित किया करती थी। फिर जब धीरे धीरे उसका बिजनेस में घाटा होने लगा तो उसको क्या किया कि सीमा के हस्बैंड और उसकी सास ने उसको धक्के दे करके निकाल दिए, घर से उसको निकाल दिया। और इधर सीमा और उधर जो है रीता क्या की कि वो अपने हस्बैंड के साथ खेतों में काम करने लगी। वो सुबह जल्दी उठती थी और काम करने लगती थी। दोनों साथ में हंसी खुशी अपना जीवन चला रहे थे। लेकिन एक समय जो है ऐसा आया कि बारिश आ गई और उसका जो है सारी फसल उसकी बह गई।
अब तो दोनों बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा, भगवान से कहा कि हे भगवान, हम लोग तो इतनी मेहनत करते थे तब तो रोटी का जुगाड़ हो पाता था, अब क्या होगा, अब तो मेरी सारी फसल बह गई। तो उसके हस्बैंड ने कहा, ठीक है तुम परेशान ना हो, हमारे पास कुछ जमा पूंजी है जिससे हम सब्जी उगाएंगे। तो सीमा कहती, ठीक है, हम तुम्हारे हर फैसले के साथ है। तो जब बहाव का समय जब ख़त्म हुआ, इसके बाद जब सब्जी बोई गई तो वो दोनों लोग साथ में सुबह जल्दी उठ करके सब्जी बोते थे। वो मंडी ना ले जा करके मार्केट में बोया करते थे, बेचा करते थे, जिससे उनको बहुत मुनाफा होने लगा। अब धीरे धीरे मुनाफा, और वो धान गेहूँ के खेती को छोड़ करके वो सब्जी की खेती करने लगे और मार्केट में जा करके दोनों लोग बेचने लगे। उनका धीरे धीरे इतना मुनाफा हो गया कि झोपड़ी की जगह एक घर बन गया पक्का अच्छा सा। और उधर रीता के बिजनेस, सीमा के बिजनेस में जो है घाटा आने लगा, छोटी वाली के में घाटा आने लगा और वो घर से धक्के मार करके निकाल दी गई। तो वो रोती रोती अपने घर गई, अपने घर गई माँ बाबूजी के पास। तो माँ तो नहीं रही, अब बाबूजी थे। तो बोले कि फिर दोनों जब बाबूजी थे तो उन्होंने अपने घर में थोड़े दिन के लिए रख लिया। और इसके बाद जब वो बड़ी वाली आई तो उसने उसकी हालत को देखा और उसको बहुत तरस आया और वो अपने दीदी के सामने बहुत लज्जित हुई। और उन्होंने कहा, दीदी मैंने आपका बहुत तिरस्कार किया लेकिन समझ में आ गया, अब मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उसने कहा, ठीक है छोटी, तुम परेशान मत हो, तुम हमारे साथ चलो और हम जो है तुमको सहारा देंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है। अब वो दोनों बहनें, मतलब वो छोटी वाली बड़ी वाली के साथ आकर के दोनों साथ में रहने लगी। अब तीनों सुबह जल्दी उठती थी। अब छोटी वाली को समझ में आ गया था मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता है। अब वो तीनों दोनों जो है सुबह जल्दी उठती, खाना बना के रख देती, फिर तीनों खेत में जाती, सब्जी उगाती, सब्जी उगाने के बाद फिर वो जो है मार्केट में बेचती और इससे मुनाफा उनको और ज़्यादा बढ़ने लगा। और मुनाफा बढ़ते बढ़ते इतना मुनाफा बढ़ गया कि उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला और वहाँ पर उन्होंने खाना बनाने को शुरू किया। अब उस रेस्टोरेंट में जो शेफ़ रखा वो बहुत अच्छा रखा और फिर दोनों बहनें भी मेहनत करती और उधर हस्बैंड सब्जी का काम करता। अब रेस्टोरेंट में इतना फेमस हो गया और वो दोनों बहनें जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमा ली, पैसे के साथ साथ वो नाम भी कमा ली। अब उधर छोटी वाली का हस्बैंड उसके पैसे को देख करके लालच में आ करके वो आया वहाँ पे और उसने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास है और तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। तो बड़ी वाली ने कहा, अब मुझे तुमको इनके साथ नहीं भेजना है, जब वक्त बुरा था तो तुमको आपने इनको धक्के मारकर निकाल दिया था। अब वो बेचारा क्या करता, एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, चौथी बार उन लोगों ने भी वही काम किया कि धक्के मार करके उसको निकाल दिया, लेकिन उसने अपनी छोटी को उसके साथ नहीं भेजा। और धीरे धीरे दिन चलते गए और इस तरह उनको जो है घर से निकाल दिया। निकालने के बाद अब वो जो है तीनों रेस्टोरेंट में बहुत अच्छे से काम करने लगे और धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते गए और उन्होंने फिर एक अच्छा सा लड़का देख करके उसने अपनी छोटी का फिर से शादी करवा दिया। इस तरह दोनों बहनों का घर बस गया। तो हमें कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और ना ही किसी का तिरस्कार करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको कहानी हमारी पसंद आई होगी। हमारी अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद।